रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहते हैं दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होना भी चाहिए। तकरीबन 2 महीना गुजर चुका, उसके बाद मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ छत पे। यहाँ पे 6:30 हो रही हैं। धूप यानी कि किरण निकल चुकी है और मैं इस बाल्टी में थोड़ा अपना कपड़ा डाल लिया हूँ जो मैं छत पे सुखाऊंगा धूप पे। उसके बाद मैं नीचे जाऊंगा कुछ सामान लाना है। तो टाइम की बहुत किल्लत होती है, इस वजह से वीडियो में 2 महीने से नहीं डाल रहा था। बहरहाल मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं रोज़ वीडियो को डालूं। तो बहुत सारे भाई का ये कहना होता है, बहुत सारे भाई का ये सोचते हैं। बहरहाल मैं बातें आपसे ये कर रहा था कि टाइम नहीं मिलता है। 3rd फ्लोर में तो मैं अकेला हूँ, अकेला रूम में अकेला हूँ। बाकी ऊपर फ्लोर में पूरा केनिया का बंदा लोग भरा हुआ है। और 6ठे फ्लोर ये जो रूम खुला हुआ है ये मेरे जनरल मैनेजर इसमें रहता है। और ये छत पे मैं आ गया। सुहाना मौसम है, काफ़ी अच्छा है। धूप वगैरह अगर निकलेगा तो तुरंत कपड़ा सूख जाएगा, उसके बाद मैं उठाकर लेकर चलो जाऊँगा। अगर मैं नीचे पसारता तो टाइम लग जाता। बहरहाल मैं अब आपसे बातें ये कर रहा था। मैंने कपड़ा पसार दिया, वो जब सूख जाएगा मैं उतार कर ले जाऊँगा। परदेश में कोई भी अगर बंदा रहता हो तो उसके साथ कुछ न कुछ उसके हालात और उसके साथ कुछ न कुछ मजबूरी रहती होगी। वरना जहाँ पे आप बचपन गुजारे हैं उस गली उस मोहल्ले को छोड़कर कौन आता है। माँ बाप से आप दूर हैं। बहुत सारे भाइयों का ये कहना होता है एसी वाले रूम में हो, एसी वाले गाड़ी से आना जाना होता है। एसी वाले रूम में भी है तो उस रूम में 6-6, 7-7 बंदे होते हैं। एसी वाले गाड़ी में अगर आप जाते हैं तो वो गाड़ी आपकी खुद की नहीं, कंपनी की गाड़ी है। तो यहाँ पे अपना कुछ नहीं होता है। आप ज़्यादा बेहतर हैं, आप हमसे ज़्यादा बेहतर हैं कि आप अपनों के साथ हैं, आप अपने प्यारों के साथ हैं। अगर घर पे कुछ मसला मसाइल हो जाए तो बंदा यहाँ से चलकर भी जा नहीं सकता। तो बेहतर है आप अपने के साथ हैं, अपने दोस्तों यारों अहबाबों के साथ हैं। जो लोग भी यहाँ पे हैं गल्फ में, जो लोग भी यहाँ परदेश में हैं, हालात से मजबूर होकर यहाँ पे सब रहते हैं। सब कुछ अकेला ही करना भी पड़ता है। मैं मास्क ले लिया हूँ, अपना दुख दरिया बंद करता हूँ। मैं जब ड्यूटी से आया, मतलब फजर से पहले ही आया था, मैं अभी तक कुछ खाया नहीं। मैं इसी तरह बैठ के मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहा था क्योंकि अभी मैं नीचे जा रहा हूँ। मैंने कीमा बना कर रखा था। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ रोटी लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बकाला होती है, मतलब सुपर मार्केट, उसी में रोटी वगैरह भी मिलता है। वहाँ से मैं रोटी लूँगा, उसके बाद बस खाने के बाद सोऊंगा। तो नीचे का कुछ आपको मौसम दिखाते हैं। उसके बाद इसी तरह का रहना सहना होता है। खाने पीने का कोई टाइमिंग नहीं है। जब आपको भूख लगा आप खा सकते हैं। बेहतर है आप खाना वगैरह बना कर रखें तो आप कभी भी खा सकते हैं। वैसे अगर आप होटल लाइन में काम कर रहे हैं तो फिर खाने पीने की किसी तरह कमी नहीं होगी। लेकिन एक ही चीज़ आप कितना खाएंगे। मैं जब भी खाना लेकर आता हूँ तो मैं अपने दोस्तों को दे देता हूँ। इसलिए अभी मैं रोटी लाना जा रहा हूँ, रोटी लेकर आऊँगा उधर से। उसके बाद मैं कीमा खाकर डायरेक्ट सो जाऊँगा। चलिए आपको कुछ बाहर का मैं दिखाता हूँ। अब बाहर का नज़ारा देखें तो इस तरह अभी सूरज निकल ही रहा है। मस्जिद अभी भी खुली हुई है और यहाँ पे कुछ इस तरह का माहौल है। अभी चलते हैं सुपर मार्केट में, उसके बाद मैं रोटी लूँगा। सुपर मार्केट में आपसे मिलते हैं या फिर मैं आपसे रोटी लेकर मिलता हूँ। मैं भी जस्ट आया सामान लेकर, मैं रोटी ले लिया, उसके बाद मैंने अंडा भी लिया, एक चॉकलेट भी मैं लिया जो मैं खाऊंगा। उसके बाद जब आप गल्फ में आएंगे ना, आप किसी भी कंट्री में रहें तो आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और ये है लाइटर, क्योंकि ये होना आपके पास हर वक्त ज़रूरी है। आप अगर खाना वगैरह बनाएंगे तो गैस कैसे जलाएंगे, माचिस तो यहाँ पे है नहीं, तो आपको लाइटर को यूज़ करना पड़ता है। तो अभी मैं जो सामान लिया वो टोटल हुआ 18 रियाल का। छोटा सा सामान है वो हो गया 18 रियाल का।
अगर आप इंडियन मनी अगर कैलकुलेट करें तो लगभग 200 रुपया। और इस वक्त 7:16 हो रहा। बस मैं अब कीमा जो बना है वो मैं खाऊंगा। रोटी में लेकर आया, गरम गरम रोटी है। जब आपकी रिहाइश, आपके रहने की बिल्डिंग वगैरह अगर किसी अच्छे जगह में है तो फिर आपको किसी तरह की मसाइल पेश नहीं आएगी आपके सामने। लेकिन अगर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं और आपका रहना सहना किसी आउट एरिया में, वहाँ से आपका सुपरमार्केट वगैरह दूर है, तो वहाँ पे एक चीज़ की बहुत दिक्कत होती है कि किसी भी चीज़ को अगर आप अर्जेंट में लाना चाहें तो आप नहीं ला सकते। आपका जब छुट्टी होगा तो आप सफ़र कर जाएंगे और सारा सामान एक बार लेकर आएंगे। तो रिहाइश जब ये भीड़ भाड़ वाले इलाके में होता है तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा बेहतर होता है। और हमारा जो रिहाइश है, जो कंपनी ने रहने सहने की जो बिल्डिंगें दी है वो बिल्कुल बिल्कुल एक सिटी का तरह है, वहाँ पे है। और इस कंपनी की जितना भी बिल्डिंग वगैरह है सब इसी तरह है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं यहाँ पे। आप अगर आपके दोस्त अहबाब अगर काम करते हैं तो आप उनसे पूछेंगे, बहुत सारे ऐसे भी कंपनी हैं जिनकी रिहाइश से भीड़ भाड़ वाले इलाके से बहुत दूर में होती है। और जो लोग कैंप में रहते हैं उसके लिए कैंप के अंदर में ही दुकानें वगैरह होती हैं, वो भी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जिसकी रिहाइश दूर में होती है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल आज के इस छोटा से वीडियो में इतना ही, और इंशाल्लाह आज से वीडियो कंटिन्यू करेंगे और अपनी डेली लाइफ के बारे में बताएंगे कि परदेश का लाइफ कैसा होता है, कैसा रहना सहना होता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि एसी वाले रूम में बंदे रहते हैं तो उसके पीछे भी बहुत सारे हालात और बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। बहरहाल आप अपना ख्याल रखें और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएं और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और अगर आप नए हैं, आने की चाहत रखते हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें, आपको बहुत सारे कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।